नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं वीरेंद्र आज आपके लिए एक और काम का वीडियो लेकर आया हूँ साथियों। साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साथियों डेयरी फार्म खोलने में हमको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, हमको कितना बजट चाहिए और कितने पशु हमको रखने चाहिए। साथियों और भी हम तमाम बातों की जानकारी वीडियो में जानेंगे साथियों। साथियों इसलिए वीडियो को अंत तक देखें साथियों और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो साथियों। साथियों हम बात करेंगे साथियों, अगर आप कोई भी पशु डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको जगह की लोकेशन देखनी होगी, अच्छे से लोकेशन देखनी हो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो साथियों, अच्छी सुविधा हो साथियों। और साथियों वहाँ पर आपको एक बोरवेल की जरूरत होगी साथियों, पशुओं के नहाने के लिए, धोने के लिए, पानी पीने के लिए। और साथियों पानी तो आपको आवश्यकता होगी साथियों। और साथियों आपको जरूरत होगी वहाँ पर साथियों चारे की साथियों। साथियों अगर आप पशु डेयरी फार्म करते हो तो साथियों आपको चारे की तो बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी साथियों। इसलिए साथियों आपके जमीन भी होनी चाहिए साथियों उसके लिए, और साथियों आपके पानी भी होना चाहिए। इन दो चीजों की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी साथियों। और साथियों बहुत से किसान भाइयों के मन में डाउट होता है कि उनको डेयरी फार्म खोलने के बाद कितने पशु रखने चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बता दूं साथियों, शुरुआत में आपको कम से कम 2 पशु रखने चाहिए साथियों। साथियों उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी साथियों, और साथियों आप काम के बारे में भी समझ जाएगी साथियों। साथियों इसलिए आपको शुरुआत में ज्यादा पशु नहीं रखने चाहिए साथियों, 2 पशु रखने चाहिए, गायों या भैंस साथियों। अगर आपका आपके हिसाब से गाय भैंस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। साथियों आपको 2 पशु रखने चाहिए। और साथियों और बजट के बारे में बात करें साथियों, तो साथियों आप शुरुआत में देख लीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है साथियों। और साथियों प्रॉफिट के बारे में बात करें साथियों, तो साथियों 50% का तो पशुओं में ही लग जाता है साथियों, और 50% की बचत होती है साथियों। साथियों कहीं कहीं से कहीं डेयरी फार्म लोग चलाते हैं, वीडियो में बताते हैं कि पूरा प्रॉफिट होता है, तो साथियों वो सब फेंक होता है, वो सब आपको पागल बनाते हैं साथियों। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत में दो दो पशु रखने होंगे साथियों, और साथियों आपको उनमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा साथियों, तभी आप और पशु लेना साथियों, नहीं आप उलझ जाओगे बेफालतू में साथियों। और साथियों अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो साथियों। और साथियों आपको वहाँ पर लाइट की भी आवश्यकता होगी साथियों। और साथियों बहुत ही तमाम बातों की तमाम आवश्यकताएं आपकी पड़ेगी साथियों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, हम आपको इसी प्रकार की वीडियो ला कर देंगे साथियों, जो आपको डेयरी फार्म खोलने में बहुत ही मदद करेगी साथियों। साथियों इसलिए एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो साथियों। साथियों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ साथियों। और साथियों किसी के बेखबर में आकर आप डेयरी फार्म मत खोलना साथियों। अगर आपके मन की इच्छा पर डिपेंड करे तभी आप फार्म खोलना साथियों। साथियों क्योंकि इसमें कई बार गाठा भी हो जाता है साथियों, पशु मर भी जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ साथियों। अगर आप किसी के भी बेखबर में आकर डेयरी फार्म मत खोलना साथियों। साथियों आपको ये काम अच्छा लगे तो साथियों जब भी करना साथियों। और साथियों एक बात और बताऊं साथियों आपको, अगर आप डेयरी फार्म खोलने की सोच रहे हैं तो आपको शुरुआत में ज़्यादा ज़्यादा कीमत के पशु मत रखना साथियों, बहुत ही मीडियम साइज के साथियों, मीडियम साइज के पशु रखना साथियों, क्योंकि आप उनको फिर अच्छा खिला नहीं पाओगे साथियों, बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ साथियों मीडियम साइज के पशु रखना चाहिए आपको। और साथियों आपको छोटी मोटी उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए साथियों। साथियों इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर बाद में आप धीरे धीरे सब हो जाता है साथियों, इसलिए आपको धीरे धीरे विकास करना होगा आपके फार्म का। इसलिए साथियों आपको डेयरी फार्म खोलते समय निम्न बातों की जानकारी ध्यान में होनी चाहिए साथियों। और साथियों अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों साथियों जितना मुझे आता था इसलिए आपको मैं बता चुका हूँ साथियों। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथियों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।